नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चे को मोबाइल की लत क्यों लग जाती है। अगर आप यह बात जान पाएंगे तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके बच्चे को मोबाइल की लत नहीं लगे, या आप मोबाइल की लत लगने के कारण जान पाएंगे तो उन्हें सुधार कर बच्चे को मोबाइल की लत से बाहर निकालने का कार्य कर सकते हैं। पहले तो हर एक माँ बाप को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी संतान ही होती है। वह अपने काम धंधों में या दूसरे कामों में या अपने आप में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने आप को इतना समय देते हैं कि वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और अपने आप को यह समझा लेते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं देना उनकी मजबूरी है। पहले तो अगर आप यह सोचते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल बेकार है, मत देखिए। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देना ही जरूरी है, तभी आपकी और हमारी इस बात का कुछ मतलब निकलेगा। क्योंकि अधिकतर दर्शक इस वीडियो को इसलिए देखना चाह रहे हैं कि वह अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी परिवर्तन ना करे, बच्चों पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े और उनके हाथ कुछ जादू की छड़ी लग जाए और उनका काम बन जाए और बच्चा मोबाइल देखना छोड़ दे। बहुत से लोगों की बहुत सारी मजबूरी होती है और बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन लोगों को तो एक बार समझा जा सकता है जो चाहकर भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर समय नहीं निकालते हैं। अगर समय निकलता भी है तो वह अपने बच्चों के साथ वह समय बिताने के बजाय इधर उधर दूसरे कामों में मौज मस्ती में अपना समय लगाते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि बच्चे का दिमाग जो होता है वह बिल्कुल एक खाली मेमोरी की तरह होता है, एक खाली किताब की तरह होता है। उसके लिए दुनिया में सब कुछ नया होता है और वह सब कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है। इंटरनेट और मोबाइल एक ऐसा तरीका है जो उसकी इस आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। वहाँ पर बच्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है। आप सभी जानते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ भी जानने और समझने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। या तो आप इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से उसकी उत्सुकता को शांत कर दीजिए या फिर उसे समय दीजिए और उसके प्रश्नों का उत्तर दें। उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए कार्य करें, आपको इसके लिए समय देना होगा। इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा बच्चे की उत्सुकता को शांत करने के कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। असल में माँ बाप बच्चों की उत्सुकता से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल देना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें कुछ समय मिल जाता है अपने लिए। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। बस उसी परेशानी से बचने के लिए हम शुरू में बच्चे के हाथ में मोबाइल देना शुरू कर देते हैं, जो आगे चलकर उसकी आदत बन जाता है और यहीं से हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। असल में बच्चे की उत्सुकता को शांत करने के लिए, उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें मेहनत तो करनी होती है, उसे समय भी देना होता है और उसके लिए उसे लेकर बाहर भी जाना होता है, दुनिया दिखानी होती है, छोटी छोटी बातें समझनी होती हैं और बहुत कुछ बच्चे के लिए खेल खिलौने खरीद कर भी लाने होते हैं। तो हम लोग इन सब कार्य को करने के बजाय बच्चों के हाथ में शुरू में मोबाइल देना ज़्यादा पसंद करते हैं। 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, समय भी नहीं देना होता और काम बन जाता है। शुरू में तो यह काफ़ी अच्छा लगता है, चीप एंड बेस्ट काम कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसे सामाजिक और नैतिक ज्ञान और अपनी पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और सेहत आदि की शिक्षा जब देने की कोशिश करते हैं तो वह मोबाइल में ही लगा रहता है। यहीं से आप लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने अपने लालच में मोबाइल को बच्चे की दुनिया बना दिया है। यहाँ हम मोबाइल के लिए बच्चों को दोष देना शुरू कर देते हैं, जबकि असली दोषी तो हम स्वयं ही होते हैं। आप एक बात सोचिए, जब आप और हम बच्चे थे तब मोबाइल नहीं थे, तब भी तो बच्चे अपना समय व्यतीत करते थे, सीखते थे, समझते थे। तो कहीं ना कहीं परेशानी हमारे अपने द्वारा ही पैदा की गई है। बच्चा हर एक नई चीज़ की तरफ आकर्षित होता, मोबाइल भी उसमें से एक चीज़ है, उसकी तरफ भी उसका आकर्षित होना स्वाभाविक है और उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चे को दूसरे के सामने ज़्यादा इंटेलिजेंट घोषित करने के चक्कर में मोबाइल की हर एक अदा, हर एक फंक्शन सिखाना शुरू कर देते हैं। और मैंने तो कई पेरेंट्स को मोबाइल के फंक्शनिंग को लेकर बच्चों के बारे में डींग हाँकते भी देखा है और जब बाद में उनके बच्चे को मोबाइल की लत लग जाती है तो उन्हें परेशान होते हुए भी देखा है। सबसे पहले तो आप यह कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल कम से कम दें। सबसे पहले तो आप यही कोशिश करें कि बच्चे के हाथ में मोबाइल को कम से कम दिया जाए। जब बच्चा मोबाइल या उसके बदले अपने किसी दूसरे काम को पूरा करने के लिए कहता है तो मोबाइल के अलावा जो दूसरा ऑप्शन वह देता है, आपको हमेशा उसे ही चुनना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे की मोबाइल जिद को लेकर उसे डांटना भी पड़े,
उसे थोड़ी सी सज़ा भी देनी पड़े, रोता है तो रोने दें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आगे चलकर यह काफ़ी फ़ायदेमंद बात रहेगी। इतना कष्ट तो आपको उठाना ही होगा, यह उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अपने बच्चे के मन में यह बात भी लाएं कि वह सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें मिल सकता है, लेकिन मोबाइल उन्हें नहीं मिलेगा। यह बात अगर स्पष्ट रूप से बच्चे के मन में बैठा दी जाए तो वह शांत रहेगा, क्योंकि सारा खेल मन का ही होता है। अगर आप चाहें तो 5 साल की उम्र तक बच्चा बिल्कुल भी मोबाइल को टच नहीं करेगा। अगर वह करता भी है तो उसे उसकी फंक्शनिंग बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल को लॉक रखें। अगर आपके घर में कोई दूसरा बड़ा बच्चा है तब भी बच्चे को बहुत कम उम्र में मोबाइल की लत लग जाती है, क्योंकि आपका बच्चा बड़े बच्चे को मोबाइल यूज़ करते हुए देखता है, तो छोटा बच्चा भी यही कोशिश करता है कि वह भी मोबाइल का प्रयोग करे। तो आपको इस स्थिति को भी देखना होगा। लेकिन जब बच्चा समाज में जाएगा, दूसरे बच्चों के संपर्क में आने पर उसे मोबाइल के बारे में जानकारी होगी, उसकी दुनिया के बारे में जानेगा, तो उसे तब उसके बारे में लेकर ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा होगी। उसके बाद तब दूसरे उपाय अपनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन 5 साल की उम्र तक तो आप यह काम कम से कम कर सकते हैं, अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखने का कार्य कर सकते हैं। यह तो आपके अपने हाथ में ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।